इसमें अभी हम वही बात कर रहे थे, कल जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस बांग्लादेश वुमेन, एंड व्हाट रॉन्ग थिंग्स वर देयर जो बांग्लादेश वुमेन ने किए। फील्डिंग तो खैर है ही, एक बहुत बड़ा मसला था, आपने रन आउट्स मिस किया, आपने ड्रॉप कैचेस थे, बट अदर देन दैट क्या ये हम मतलब साउथ अफ्रीकन वुमेन या मेन दोनों के लिए एक चोकर लफ्ज यूज करते थे, मगर कल ऐसा लगा कि दोनों कोशिश कर रहे थे कि कौन हार जाएगा। आई थिंक आई विल गिव क्रेडिट टू बांग्लादेश जिस तरीके से वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और जो उनके प्लान नजर आ रहे हैं कि उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऑपोजिशन जिनके खिलाफ वो खेल रहे हैं डेफिनेटली उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है और साउथ अफ्रीका के पास डेप्थ बहुत ज्यादा है। आई बिलीव बांग्लादेश ने कर लिया था, उनको चांस मिल गया था, पर इन द लास्ट आपने देखा जो कैच छूटा बहुत सिंपल कैच था। ताकि वो ग्रैब कर लेते। आई थिंक जो इस तरह के जो की मूवमेंट्स होते हैं ना, विनिंग मूवमेंट्स, अगर हम उनको ग्रैब नहीं करते, जो इनएक्सपीरियंस टीम्स होती हैं वो यही लैक करती हैं, तो जो विनिंग मूवमेंट्स है उसको लूज कर जाती हैं। तो आई थिंक वो वहां पर बांग्लादेश ने जो मेरे ख्याल से मैच वहीं पर गवा दिया था जहां पर उन्होंने जो ना कैच ड्रॉप किया। अदर देन दैट आई थिंक बांग्लादेश प्लेड रियली वेल, उनको क्रेडिट देना चाहिए। और जिस तरीके से वर्ल्ड कप में, क्योंकि उनका दूसरा वर्ल्ड कप है अभी तक, पहले खेले और अभी दूसरा वर्ल्ड कप में इनकी है, तो एक पाकिस्तान से जीत चुके हैं। उसके बाद हमने इससे पहले एक और भी इंग्लैंड का भी मैच देखा, उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया और कल का मैच बहुत जबरदस्त था। तो आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू बांग्लादेश। बिल्कुल, जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली हाफिज साहब बढ़ रही है, परफॉर्मेंसेस बढ़ रही हैं, हम अपने रीजन की टीम्स को देखते हैं, श्रीलंकन वुमेन टीम इज डूइंग वेल, पाकिस्तान वुमेन टीम इज नॉट डूइंग दैट वेल, बांग्लादेश वुमेन टीम हमें अच्छा करती हुई दिख रही है। हम मेंस टीम की बात कर लें, वुमेन टीम की बात कर लें, हम उस तरह प्रोग्रेस अपनी आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? हम करना ही नहीं चाहते। वो बुनियाद उसकी ये है ना, लोग तैयारी करके आते हैं। कल भी आप उस मैच की जिसका जिक्र हो रहा है, जब आखिरी लम्हात थे तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों के आप चेहरों के तासुरात देख लें। एक टीम की बैटिंग, उसकी 7-8 विकेटें गिरी हुई हैं, लेकिन उसकी बैटर सिंगल नहीं कर रही, उसको पता है कि मैंने करना है, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस देख लें। और जो दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम है, अगर उनके ऊपर दबाव आया है आखिरी लम्हात में मैच के, तो वो उस दबाव में गिर गई हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए हैं। तो जो मैच विनर्स होती हैं या होते हैं इस विमेंस वर्ल्ड कप में, देख लें जो मैच विनर होते हैं, जो फिनिशर होते हैं, वो कैसे मैच विन करते हैं और कैसे मैच फिनिश करते हैं। डी क्लार्क ने कल भी एक मरतबा फिर साबित किया है कि वो बड़े शॉट्स की जहां पर ज़रूरत आएगी वो ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेल सकती है। और जो उसने चौका आखिरी ओवर में लगाया था, वो फील्डिंग बिल्कुल सर्कल के उसने अंदर की हुई थी, ऑफ साइड पे पीछे फील्डर कोई नहीं था, बट उसने वो शॉट बनाया। वो नीचे उतरी है, उसने ऊपर से कवर्स के उसको निकाला है, जहां पर फील्डर नहीं था उसने वहां पर शॉट खेला है। और जो उसका कैच ड्रॉप हुआ है, जहां पर उसका बॉल था उसने वहीं पर खेला है, कनेक्ट नहीं हुआ ठीक, वगरना वो जिस तरह की पावर हिटिंग करती है वो उसको क्लियर भी कर सकती थी। सो लोग तैयार होकर आते हैं, लोग गेम को गेम के अंदाज में लेते हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता? पाकिस्तान इसलिए नहीं कर पाता कि यहाँ पर जो क्रिकेट बयान होती है, जब आपको नज़र आना और दिखने में कोई फ़र्क ना लगे, आप बयान करते हुए जब आप गेंद लगकर ग्राउंड में गिर जाएं तो आप उसको ऐसे बयान करें कि वो सोने के अंदाज में लेट गए हैं, तो फिर आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। जब आपको ओवर में ये बात हाफिज साहब को, ये कल से लगी हुई है हाफिज साहब को, ये बात मुझे नहीं लगी हुई, मैं लोगों को बता रहा हूँ कि आपके साथ हो क्या रहा है, मुझे तो नहीं लगी हुई, मुझे तो पता है। ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके साथ, जो इस नौजवान नस्ल के साथ और लोगों के साथ हो रहा है, मुझे क्यों लगनी है? मैं तो लोगों को बता रहा हूँ कि ये हो रहा है आपके साथ। और दूसरा, जब आपको ओवर में और आवर में कोई फर्क नजर ना आए, ठीक है, जब आपकी 4-4 खिड़कियां खुली हों और आप अंदर की गेंद पे आउट हो जाएं, जो शॉट लगे वो भी शानदार है, जो आउट हो वो भी शानदार है, तो क्रिकेट में हो क्या रहा है? इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट उस रास्ते पर ही नहीं है कि जहां पर आप ये समझें कि आपकी टीम ने परफॉर्म करना है बेहतर और टीमों से जीतना है। इसलिए ये नहीं, उस रास्ते पे लाने की बहुत जरूरत है। तो चाहूंगी कि इस टाइम, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान 3 मैचेस हार चुका है, मोरल डेफिनेटली डाउन होगा, तो क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 मैचेस में 200 रन भी नहीं बना सकी टीम, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? नहीं, स्ट्रेटेजी तो सबसे पहले ऑब्वियसली जब आप टूर्नामेंट में होते हैं, आप इतने बिग इवेंट में होते हैं, हम भी जब जाते हैं, मैं भी जब टीम का पार्ट होती हूँ, तो जो गुजर गया हम उस पर इतना फोकस नहीं करते, क्योंकि अभी हमारे पास 4 मैचेस आ गए हैं। अगर हम उन्हीं मैचेस को अपने माइंड में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम अगले मैचेस में भी उतना कोई फोकस कर पाएंगे। टीम अच्छी है,
अभी आप ये कह लें कि अब सिद्रा हम छोटे छोटे स्लॉट्स में कर रहे हैं। अगर बैटिंग है तो वो सिद्रा अभी थोड़ा सा कर रही है, Yes. बॉलिंग में नशरा एक मैच में कर देती है, एक में फातिमा थोड़ा कर रही है। जब ये हम इकट्ठे मिलके जो है, मेरे ख्याल में जब प्रॉपर पूरी टीम जब किसी मैच में बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग क्लिक करगी तो मुझे लगता है कि हम इवन किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और विद इन वर्ल्ड कप कर लेंगे या ये वर्ल्ड कप नहीं इंशाल्लाह, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप देखेंगे कि हम जिन ऊपर से हम जिन टीम्स के साथ मुकाबला कर रहे हैं, Exactly. मैं फिर वही बात करूंगी कि आप उनका स्ट्रक्चर, उनकी सारा वो चीजें देखें और फिर हम पाकिस्तान को देखें कि मैं फिर वही बात करूंगी कि हमें जितनी ज्यादा क्रिकेट मिलेगी, हम जितना लंबा क्रिकेट खेलेंगे, Longer 2 formats. डे हाँ, खेलेंगे तो हमें विकेट पे रहना आएगा। अभी ये जो लड़कियां खेल रही हैं ये अपने पोटेंशियल पे यहाँ तक पहुंची हैं और अपने पोटेंशियल पे ये खेल रही हैं। ऑब्वियसली अंदर जाके कोच ने जो है वो बैटिंग या बॉलिंग नहीं करनी होती, ये प्लेयर ही कर रहा है। नशरा ने इतनी विकेट्स लिए हैं तो वो नशरा ने खुद लिए हैं, सिद्रा ने सेंचुरीज की हैं तो वो सिद्रा ने खुद की हैं। तो इट मींस कि इन प्लेयर्स में इतना है तो ये अभी कर रहे हैं। और दूसरी चीज मुझे लगता है जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अगर जब हम प्रेशर हैंडल कर लेना जो जी। बांग्लादेश ने कल नहीं किया। हाँ। प्रेशर, क्रिकेट में प्रेशर को हैंडल करना क्या है कि आप प्रेशर सिचुएशन में क्रूशियल कैचेस पकड़ें, आप रन आउट्स करें, आपने एक्स्ट्राज नहीं करनी। तो मुझे लगता है वहां पे हम ये जो एशियन कुछ 2-3 टीम्स हैं हम वहां पे लैक करते हैं, बिल्कुल। तो वो हम एकदम पैनिक हो जाते हैं या हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मुझे लगता है हमें इस चीज में थोड़ी सी वो कहते हैं ना मयाना रवि अपने रखनी nerves चाहिए। को calm, थोड़ा compose सा रखना कंट्रोल पड़ेगा। रख के गेम को एंड होने देना है और थोड़ा कंट्रोल रखना है। तो लेकिन जिस दिन ये टीम एक साथ क्लिक करके इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में तो हम किसी टीम को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। हम एटलीस्ट 200 का मार्क तो क्रॉस करें, सबसे पहले वो है, फिर 250 के बारे में सोचेंगे। मगर बिस्मा, any suggestions that you would like to give to Fatima, because obviously young captain तो young है but she has played ample enough matches to understand the situation and scenario. कोई ऐसा suggestion जो एक former captain की तरफ से कैप्टन को जाए? बिल्कुल, इस टाइम पे जिस टाइम पे टीम खड़ी हुई है उसको हम ज़रूर अंडरस्टैंड करते हैं और क्योंकि हम सब भी इस टाइम से गुजर रहे हैं तो पता है कि उस वक्त टीम का क्या माहौल होता है। और आई थिंक बड़ा मुश्किल टाइम होता है कैप्टन के लिए, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना उस वक्त और मोटिवेट करना। मेरे ख्याल से इस वक्त फातिमा के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये होगा कि सबको गैदर करके रखे और सबको एज यूनिट जो है वो टीम जो है वो उतार दे ग्राउंड में और पॉजिटिविटी के साथ। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है जब आप मैचेस हार रहते हो, रिजल्ट्स आपके फेवर में नहीं आ रहे थे, ऑफ कोर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है विनिंग की वो बढ़ती जाती है। फॉर मी ऐसा कि जो हो गया पास हो गया, लेकिन जो प्रेजेंट है उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं उसमें एक दूसरे को जरूर मोटिवेट करें। सीनियर्स को कैसे हैंडल करें? सीनियर्स को हैंडल करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। ऑब्वियसली लास्ट मैच वी सॉ दैट आलिया वाज ड्रॉप्ड और रेस्टेड। उसी तरह डियाना अभी अप टू पार नहीं दिख रही। डियाना इज प्रीटी सीनियर एज वेल।